नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली सामान्य ज्ञान जीके का एक वीडियो लेकर आता हूं जिसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मिसलेनियस और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इंक्लूड करता हूं। पूरे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए पूरे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना दोस्तों, गुजरात पूछ रहा है, ठीक है। इसको एक और चीज बोलता है, वो अनिलवाड़ा। क्या बोलता है? अनिलवाड़ा। या गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, गुजरात या अनिलवाड़ा के चालुक्य वंश का संस्थापक। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, बतापी का चालुक्य वंश, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज होती है, ठीक। इसी प्रकार से ये गुजरात का चालुक्य वंश है। तो गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था, ठीक है। याद रखना, मूलराज प्रथम। और ये जो अनिलवाड़ा है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है और इसने राजधानी किसको बनाया था? अनिलवाड़ा को ही बनाया था। किसको बनाया था? अनिलवाड़ा को ही राजधानी बनाया था मूलराज प्रथम ने। और ये गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बनता है? अजातशत्रु बनता है। और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन बनता है? उदयीन बनता है, ठीक है। तो याद रखना, कुड़िक किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, ये इसके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो याद रखना दोस्तों, मैंने अभी बताया कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र का नाम या उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु, और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन होता है? उदयीन होता है। और यही दोस्तों याद रखना, उदयीन जो रहता है ये गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। तो याद रखना, उदयीन ने दोस्तों गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, पाली ग्रंथ जो है दोस्तों, याद रखना, इसमें गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 5। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसी को दोस्तों भूल भुलैया कहते हैं। किसको? बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया भी कहा जाता है। और इसको बनवाया किसने था? तो अवध के नवाब थे दोस्तों, आसफ उद्दौरानी। क्या थे? आसफ उद्दौरानी। 1784 यानी कि 1784 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना, बीड़ा जो है दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आपने देखा होगा, माँ सरस्वती के हाथों में जो रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? बीड़ा कहते हैं। तभी तो गाना बना है, वर दे बीड़ा वादनी वर दे, ठीक है। यही होता है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनको कहते हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तक आनंद मठ में क्या लिखा है? वंदे मातरम लिखा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक दोस्तों याद रखना, अरविंद घोष थे। कौन थे? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पूछ रहा है, लंबा नहीं पूछ रहा है अभी, है ना, या बड़ा नहीं पूछ रहा। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा, लंबाई की बात हो रही है, तो भारत में सबसे लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर बना हुआ है? महानदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना, अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थीन बांध किस नदी पर स्थित है?
थीन मान दोस्तों याद रखना रावी नदी पर पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रावी नदी में पंजाब में आपका थीन मान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना नारायण पंडित हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं। अच्छा, ये फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है? फिरदौसी की आपकी प्रसिद्ध किताब है दोस्तों शाहनामा। ठीक है, क्या है? शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आपने सुना होगा। ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र फेमस है और गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा फेमस है। ठीक है, तो याद रखना हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं रोज मिलियन बैथ्यू। ये राधाबाई सुब्बारैयन का नाम आपने सुना है कभी? ये भारत की प्रथम महिला सांसद थी। क्या थी? भारत की प्रथम महिला सांसद थी। ठीक है, मीरा कुमार कौन है? ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और ये सरोजिनी नायडू कौन है? ये सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों याद रखना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो याद रखना दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। अच्छा, चलो कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, कमेंट करके बताना है। और इसके अलावा दोस्तों चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसुप्पा जलप्रपात है। कौन सा प्रपात है? जोग या गरसुप्पा जलप्रपात दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे ने दोस्तों ये पहला सिपाही था जिसने चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में दोस्तों याद रखना महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसके साथ ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 27-28 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।